Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 1 of exercise 3.3. तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें ताकि आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएँ. तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, -4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 एंड -3, -5 lie. Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है. हमें बताना है कि ये कार्टेशियन प्लेन में किस क्वाड्रेंट में आते हैं या फिर किस एक्सिस पर आते हैं, और कार्टेशियन प्लेन में इन पॉइंट्स को लोकेट भी करना है और हमें आंसर को वेरीफाई करना है. तो सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पर एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे. यहाँ लिख देंगे y, ये y डैश, और ये x और ये x डैश. ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई. अब ये लाइन कितनी बड़ी और कितनी छोटी बनानी है तो ये हम क्वेश्चन में देखकर पता लगा सकते हैं कि यहाँ से कितनी बड़ी लेनी है, यहाँ से कितनी बड़ी लेनी है. तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू पहले वाली वैल्यू होती है, तो यहाँ -2 निगेटिव वाली वैल्यू पहले देख लेते हैं. तो -2 है यहाँ पे 3 है, ये -1 है, यहाँ 1 है और ये -3 है. तो -3 सबसे बड़ी है, तो हमारी लाइन कम से कम -3 तक तो होनी चाहिए. ये -1, ये -2, ये -3. तो इतनी बड़ी तो हमें खींचनी है, हम थोड़ी सी और आगे बढ़ा देंगे. अब x एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू देख लेते हैं. तो यहाँ पे 3 सबसे बड़ी है, ये -1 है, या 1 है, -3 है, तो 3 सबसे बड़ा है. तो यहाँ भी 3 तक तो होनी चाहिए हमारी. ये 1, ये 2 और ये 3. आगे भी हम लिख सकते हैं पर 3 तक तो हमें चाहिए ही चाहिए. अब y की भी निगेटिव वैल्यू देख लेते हैं. तो बाद वाली y वाली वैल्यू होती है, तो ये 4 है, या -1 है, ये 0 है, या 2 है, या -5 है. तो हमें -5 यानी नीचे निगेटिव वैल्यूज़ होती है, तो -5 तक तो हमें लेनी ही है. ये -1, ये -2, ये -3, -4 और ये है -5. तो इतनी बड़ी लाइन तो हमें खींचनी है. अब y की पॉजिटिव हाईएस्ट वैल्यू, तो यहाँ 4 है, ये -1, 0, 2, -5. तो 4 ही है पॉजिटिव वैल्यू सबसे बड़ी. तो हमें कम से कम ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 यहाँ तक तो खींचनी है, और थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा खींच लेंगे. तो क्वेश्चन देख के हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी किधर लेनी है हमें लाइन. अब हम पॉइंट्स लोकेट करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है -2, 4. तो सबसे पहले हम x एक्सिस पर देखेंगे -2 कहाँ है, तो ये रहा -2. और y एक्सिस पे देखेंगे कि 4 कहाँ है, तो 4 ये रहा. तो हम -2 से y एक्सिस के पैरेलल चलेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, और ये 4 से हम चलेंगे x एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ इस पॉइंट पे हम मीट करेंगे. तो यही हमारा पॉइंट बन जाएगा. हम यहाँ लिख देंगे -2, 4. तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है. तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. तो -2, 4 पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है. तो हम एक साथ आंसर बाद में लिख लेंगे, पहले हम पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं. सेकंड पॉइंट है हमारा 3, -1. तो पहले हम 3 को x एक्सिस पर देखेंगे, तो 3 ये रहा, और -1 y एक्सिस, तो y एक्सिस ये रही, तो -1 ये रहा. तो हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलेंगे तो इस पॉइंट पे मीट करेंगे. तो यही हमारा पॉइंट हो जाएगा. यहाँ लिख देंगे हम 3, -1. तो ये हमारा पॉइंट आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो आंसर हम एक साथ लिख देंगे कि 3, -1 पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. थर्ड पॉइंट है -1, 0. तो x एक्सिस पर देखेंगे -1 कहाँ है, तो ये रहा -1, और y एक्सिस पे 0, तो ये होता है हमारा 0. ऑरिजिन ही होता है हमारा 0. तो ये पॉइंट, अब y में तो 0 वैल्यू है, तो यही हमारा पॉइंट हो जाएगा. यहाँ हम लिख देंगे -1, 0. तो ये पॉइंट हमारा एक्सिस पर आ रहा है, पर निगेटिव एक्सिस पर आ रहा है. तो हम लिखेंगे -1, 0 लाइज इन द निगेटिव x एक्सिस. फोर्थ पॉइंट है हमारा 1, 2. तो पहले x एक्सिस पर देखेंगे 1, तो 1 ये रहा, और y एक्सिस पर देखेंगे 2, तो 2 ये रहा.
तो 1 से हम चलेंगे और 2 से चलेंगे तो इस पॉइंट पे हम मीट करेंगे, तो यही हमारा पॉइंट हो जाएगा 1,2। तो ये पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हम लिख देंगे 1,2 पॉइंट इज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। लास्ट पॉइंट है -3, -5। तो पहले एक्स एक्सिस पर देखेंगे -3, तो -3 ये रहा। अब वाई एक्सिस पे -5, तो -5 ये रहा। तो -3 से सीधा चलेंगे और -5 से ही चलेंगे, तो इस पॉइंट पे हम मीट करेंगे, तो यही हमारा हो जाएगा -3, -5 पॉइंट, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हम लिख देंगे -3, -5 लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम सबके आंसर्स इस तरीके से लिखेंगे, हम ग्राफ पेपर से देखते जाएंगे और हम लिख देंगे द पॉइंट -2, 4 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, द पॉइंट 3, -1 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, द पॉइंट -1, 0 लाइज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, द पॉइंट 1, 2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द पॉइंट -3, -5 लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है, पर पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।